नमस्कार दोस्तों। पारा शिक्षक को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लगातार कमेंट पे कमेंट, मैसेज से मैसेज लगातार छात्र कर रहे हैं। आखिर क्या हो गया जो आज ऐसा सिचुएशन बन चुका है। आज की इस वीडियो में लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और बोलते हैं कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। आखिर कौन हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, सारी चीजों को हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिएगा क्या सिचुएशन बनी और अभी तक का जो मामला है वो क्या है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे पारा शिक्षक समायोजन केस को लेकर के आज की वास्तविक स्थिति यानी कि पूरा डीप एनालिसिस करके मैं लाया हूँ और आज मैं आपको बताने वाला मामला आज क्या हुआ आज की बात करेंगे। यह केस आपको झारखंड के पारा शिक्षक सहायक अध्यापक है ना समायोजन यानी कि समायोजन को लेकर के है ना। और मामला सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के रूप में चल रहा है, मतलब कि यह झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है ना। आगे हम बात करते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि हाई कोर्ट का फैसला सही था या गलत, है ना। और यहाँ पे बात करें कि केस की जो पहचान है, आप देखिएगा यहाँ पे केस का नाम सुनील कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, यानी कि डायरी नंबर दिया हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो। यह डायरी नंबर इस बात का सबूत है कि केस रजिस्टर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है और यह कोई याचिका खारिज नहीं हुई, है ना। बहुत सारे लोग परेशान हुए कहीं खारिज तो नहीं हो गया, है ना। तो आज मैं बताने वाला केस डिटेल था। असली मतलब क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है उनके मन में। केस लिस्टेड होना मतलब क्या होता है, यानी कि केस को उसी दिन मतलब कि लिस्ट में डाल दिया, है ना। और यहाँ पे जजों के सामने जो संभावित सुनवाई के लिए रखा गया, है ना। क्लियर क्लियर हो गया यहाँ पे। यानी कि ये जो आपको कंफ्यूजन रहता है ना कि बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते, तो मैं आपको बताऊँ वहाँ पे जो कॉज लिस्ट है उसमें डाल दिया गया, समझ रहे हैं। देखिएगा क्लियर किस में डाल दिया गया, तो उसी दिन मतलब कि केस को कॉज लिस्ट में डाल दिया गया। आगे बात करते हैं यहाँ पे आप देखिएगा। लेकिन लिस्टेड होना प्लस में सुनवाई होना, कई बार समय की कमी हो जाती है, आपको पता है। और कई बार पुराने केस ज्यादा मजबूत होते हैं जिसके कारण उसी केस के सुनवाई में टाइम चला जाता है ना। तो आगे हम बात करते हैं कि अब जो है अब का सिचुएशन क्या बन रहा है। तो जज कई बार बेंच बदल जाते हैं, इसी वजह से सुनवाई भी नहीं हो पाती। तो हमारे सिचुएशन में क्या हो गया, हमारे सिचुएशन में क्या हो गया जो कोई भी अपडेट नहीं दे रहा है। तो मैं आज आपको बताने वाला। आज 3 फरवरी था, 3 फरवरी को सुनवाई भी था, यानी कि आधिकारिक अगर फैक्ट बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में वेबसाइट पर अगर बात करें तो आज का कोई भी ऑर्डर अपडेट नहीं हुआ, है ना। हम लोग भी बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आज भी हम लोग चेक करते रहते हैं, तो अभी तक कोई नहीं हुआ और कोई रिकॉर्ड मतलब कि प्रोसीडिंग मतलब कि नहीं दिखता, समझ रहे ना। इसका सीधा मतलब कि आज कोई कोर्ट में लिखित आदेश नहीं दिया, समझ रहे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो क्या आज सुनवाई हुई, ये भी सवाल है। आज सुनवाई हुई या नहीं, यहाँ पे देखिएगा ईमानदार और कानूनी जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। आधिकारिक रूप से यह पुष्टि नहीं की जा सकती है कि आज सुनवाई हुई है, समझ रहे हैं। आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं है। हालांकि कई सारे अपने अपने चैनल में एक दो को मैं देखा तो अलग अलग तरीके से कुछ लोग बता देते हैं, पता नहीं किस आधार पर बताते हैं। खैर छोड़िए, उनकी बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर सुनवाई होती तो कुछ तय होता, समझ रहे हैं, और आदेश जरूर आता। लेकिन अगर केवल सुना गया, समझ रहे, अगर सुना गया लेकिन आदेश नहीं दिया गया, है ना, तब कोई मतलब कई बार वेबसाइट पर नोट आता है, यहाँ कुछ भी नहीं आया, समझ रहे, यहाँ पे कुछ भी अभी तक नहीं आया है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि आज क्या नहीं हुआ, समझ रहे, बहुत जरूरी बात है। तो समायोजन का जो फैसला वो नहीं हुआ आज आपका, समझ रहे। और सरकार का कोई भी दिशा निर्देश नहीं आया, पारा शिक्षकों की राहत नहीं मिली है, केस भी खारिज नहीं हुआ है, केस खत्म नहीं हुआ, यानी कि स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई, समझ रहे, स्थिति जो आपका जैसी की तैसी बनी हुई। अब यहाँ पे कोर्ट ने केस को टाला, मतलब कि क्यों हो सकता है ना। अब बात करते हैं इसको लेकर। सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पर आपको पता है कई सारे कारण होते हैं, उसमें से कुछ कारण देखिए यहाँ पे। जैसे आपका पहला समय की कमी, समय की कमी होती है, कई बार केस सुना जाता है पुराने केसों को, उसमें सरकारी पक्ष का जवाब तैयार ना होना, सरकारी पक्ष का जो है उसका जवाब तैयार नहीं होता है। बेंच की व्यवस्था,
बहुत सारी चीज़ों में जब व्यस्तता होती है, जिसके कारण बड़े संवैधानिक मामलों की प्राथमिकता, जो भी आपका मामला जो पहले चल रहा है, जिस तरह के जिस सीजन में पहले 1 मिनट 2 मिनट का सुनवाई होता था, जब सुनवाई होने लगा दिन-दिन भर सुनवाई होने लगा, 2-2 घंटा 3-3 घंटा लगातार दिन भर सुनवाई होता था। तो इसी तरीके से जो गंभीर मामला होता है वो सुनवाई होता है, समझ रहे हैं? पहले तो उसमें टाइम चला था, बाकी केस जो फिर नेक्स्ट डेट के लिए ट्रांसफर कर दिए थे। तो यह नेगेटिव संकेत नहीं माना जा सकता। क्लियर? आगे हम बात करते हैं। अगली तारीख एक बहुत ही अलग तरीके से कई सालों अलग-अलग बातें रख रहे हैं। तो नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है आपका 17 फरवरी 2026 को, है ना? 17 फरवरी को नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डेट बताया जा रही है। इसी दिन केस का वास्तविक मतलब कि बदलाव हो सकती है ना, मतलब कि बहस भी हो सकती है और या कोर्ट सरकार से स्पष्ट जवाब मांग सकता है, समझ रहे? या कोई आंतरिक निर्देश जारी किया जा सकता है उस दिन। अगली खबर इसी तारीख के बाद आपको बनेगी। क्लियर? तो आज के बाद आपके मन में कुछ सवाल होगा तो कमेंट कीजिएगा। पारा शिशु के लिए एक जरूरी संदेश सभी लोगों को मैं बोलता हूँ, पॉजिटिव रहना है कि इसका जो सारी चीज अभी जीवित है, सकारात्मक है और कोर्ट मतलब कि कोर्ट ने इसे बंद नहीं किया है, समायोजन मुद्दा अभी विचाराधीन है, समझ रहे हैं? चलिए, तो ये था आज का पूरा डिटेल चेतावनी आज के लिए। आज का फैसला हो गया, जैसी बातों पर भरोसा नहीं करना है। यूट्यूब थंबनेल बहुत सारे लोग कोर्ट के आधा रिकॉर्ड जरूर देखेगा, है ना? मतलब थंबनेल में देखने से पहले आपको एक ऑर्डर देखना है। ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आज का ये फाइनल अपडेट था। यानी कि मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आप सभी को, समायोजन हो चाहे आपका किसी भी चीज को लेकर के, पारा शिक्षक को टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ा सा टेंशन होती है, मुझे पता है, लेकिन आप सभी को मैं एक चीज बोलूंगा कि परेशानियां हमेशा जिंदगी में आती रहती। मामला जब वहां पे सुप्रीम कोर्ट में है, तो अगर आपके पास पुख्ता प्रूफ है, हमारे वकील में दम है, हमारे प्रूफ में दम है, तो हमारी जीत 110% होगी, है ना? इस बात को आपको समझना होगा और आप सबको सहयोग भी करना होगा। ये ना कि वो लड़ रहा है तो वही पैसे नहीं, आप सबके लिए फैसला आएगा तो कहीं ना कहीं आप सबको, बहुत सारे लोग छिप जाते हैं, अरे छिपने की जरूरत नहीं। आपके लिए मामला चल रहा था, आप 50 100 200 इस तरीके से नहीं कर सकते, जाहिर सी बात कर सकते हैं। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। अब इस पूरे मामले में कुछ कहना है, कुछ कमेंट करना तो कमेंट सकते हो, कर सकते हो, और जैसे कुछ ऑफिशियली अपडेट आती है मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए, ताकि लोगों के मन में कन्फ्यूजन ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।